मैं अभी नहाते नहाते सोच रहा था, जेक पॉल के जो फैंस थे, उसकी जो ऑडियंस थी, उसका नाम था जेक पॉलर्स। लोगन पॉल की जो ऑडियंस थी, जो गैंग थी, उसका नाम था लो गैंग। तो ऐसे हर एक यूट्यूबर की एक आर्मी होती है, एल्विश आर्मी और ये वो, तो हमारे उसका नाम क्या रहेगा। तो अगर आप कभी मेरे फैन बनोगे या मेरे परमानेंट ऑडियंस रहोगे, तो आप रहोगे पांडेस प्राइड। अब इसका दो मतलब है। पहला मतलब तो ये है कि देखो, आप लोग के कारण मैं बड़ा बनूंगा तो आप लोग मेरी शान बनोगे, देखो उस तरीके से प्राइड हो गया। दूसरा, अलग अलग जानवरों के झुंड को अलग अलग चीज बोला जाता है। बकरी के झुंड को हर्ड बोला जाता है, शीप को। उसी तरीके से शेर का जो झुंड होता है उसको प्राइड बोला जाता है। तो आज से मैं हूँ पांडे और आप लोगों को पांडे प्राइड। सुबह उठ के नहाना धोना हो चुका है, पूजा पाठ भी हो चुका है, कॉफी पीते हैं और जिम चलते हैं। मेरे को ना वर्कआउट करने में कभी दिक्कत नहीं आई। ऐसा भी टाइम निकला है, ऐसे भी साल निकले हैं जहाँ मैं दिन में 2 बार वर्कआउट करता रहा हूँ एक दिन में, कंटिन्यू 6-8 महीने। और उस समय क्या है, मैं बहुत डिसिप्लिन भी था अपने डाइट को लेकर के। अभी सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है ना, मेरा वेट लॉस इसलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज आई एम नॉट कंसिस्टेंट विद माई डाइट। आई कैन वर्कआउट ट्वाइस अ डे एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, बट आई कैन नॉट से नो टू पनीर टिक्का एंड जंक फूड आइटम्स। दैट इज द बिगेस्ट इशू विच आई एम फेसिंग राइट नाउ। सो विल वर्क ऑन दैट। वर्कआउट में इतना दिखा नहीं रहा हूँ, क्या बोर है, सबको पता ही है क्या वर्कआउट कैसा हो रहा है। टुडे वी आर ईटिंग बैक एंड बाइसेप्स विद अ बिट ऑफ कार्डियो। We'll try to do diet from now on. Also, the reason I did not go to martial arts class this morning and came to the gym was कि I have 3 different gym memberships. एक का मैं 36,000 रुपये उठाता हूँ, एक का मैं 20,000 उठाता हूँ और एक का मैं 22,000 उठाता हूँ। तो उससे क्या है ना, अगर मार्शल आर्ट्स क्लास ज्वाइन करूँगा उसका भी मैं 5,000 रुपये महीने का पटाऊँगा, 3,500-4,000 रुपये। तो सब ज्वाइन होते जा रहा है, स्टार्ट होते जा रहा है और घर में एक भी नहीं पाऊंगा तो फिर क्या मतलब। देखो बेसिकली वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। सो आई हैव डिसाइडेड कि आई विल स्टिक टू अ डाइट, आई विल डू पोस्ट वर्कआउट कार्डियो एंड आई विल डू माय वर्कआउट बहुत अच्छे से एंड विल सी क्या होता है, कितना होता है। 1 महीने के अंदर देखते हैं, उसके बाद फिर चेंज करेंगे। तो मेरा वर्कआउट ओवर हो चुका है और आज सुबह से जब से मैं उठा हूँ ना, मैं सोच रहा था, कल रात को भी मेरे दिमाग में आया था। अभी तक ना मेरा ये मानना नहीं था कि प्रॉपर्टी वगैरह इंसान को ज़्यादा बनानी चाहिए, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट कि अ पर्सन शुड लिव अ केयर फ्री लाइफ, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो और ज़्यादा चीज़ें आपको बांध के ना रखें। बट आई वाज थिंकिंग, जब हम निकलते हैं रोड पर घूमते हैं तो हमको समझ आता है कि मैक्सिमम चीज़ें दुनिया पर, धरती पर जो बनी हुई थी वो रेंटेड होती हैं। जैसे कि कोई भी इंसान कुछ काम करना चाहता है नया, तो उसके सबसे पहले वो क्या करना चाहता है, वो प्रॉपर्टी देखना चाहता है जो वो रेंट पे ले सके, दुकान ले सके, जो भी। दूसरा फिर मेरे दिमाग में ये आया कि यार अगर कुछ भी चीज़ अपन ऐसे लेते हैं, जैसे अपन ज़मीन लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और उसको बनाने की कोशिश करते हैं कि हम ज़मीन को डेवलप करेंगे, ज़मीन हम खरीद के ज़मीन पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और रेंट पर देंगे। एटलीस्ट 3-4 करोड़ 5 करोड़ रुपए का मामला है, क्योंकि अगर आप अच्छी लोकेशन में करोगे तो 5 करोड़ तक वो लग ही जाएगा। 5 करोड़ हम लोन पर लेंगे और लोन पर बनाएंगे तो 20 साल का लोन होगा। पहली बात तो 5 करोड़ का हमको 10 करोड़ रुपये बढ़ाना पड़ेगा ब्याज में लाकर, बिकॉज ऑलमोस्ट 100% से ऊपर चले जाता है ब्याज वगैरह आपका। बट देन आई थॉट कि अगर 20 साल बाद, फॉर एग्जाम्पल आई एम 26 राइट नाउ, आई टर्न 27 दिस ईयर, अगर मैं नेक्स्ट 2 ईयर्स में भी ये कर लेता हूँ कि आई सेट अप अ फ्यू प्रॉपर्टीज़ एंड आई गिव देम इन कंस्ट्रक्शन और उसके बाद हम उसको किराए पर चढ़ा दें, 20 साल बाद जब वो प्रॉपर्टीज़ निकल जाएंगी, मतलब जब वो लोन क्लियर हो जाएगा 20 साल बाद, तब मेरी एज क्या रहेगी, 30 से 50 हो जाएगी। तो 50 तो यार बहुत जवान होता है। 50 तो आज के डेट में डोकरा माने नहीं जाता इंसान को। 50 में तो पर्सन इज़ वेरी हेल्दी। ऑल्सो द हेल्दीनेस ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन हाउ ही लिव्स हिज लाइफ। तो आई तो थिंक आई विल बी यूथफुल इन माई 70s ऑल्सो, because I feel कि I am very charismatic kind of a person. I work out, I like to explore new things and I always stay out of my comfort zone and all. So तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था, because everything you see here, this one, this building itself, all of that is rented and that is so crazy. ये बिल्डिंग में जिस बिल्डर ने इस बिल्डिंग को बनाया है, अगर वो पूरे फ्लैट रेंट पर दे देना तो लिटरली करोड़ रुपए महीने का उसको खाली रेंट आएगा इतना। और वो एक टाइम बाद जब इसका लोन क्लियर हो जाएगा ना, 30 साल बाद, तब रेंट इसका 3 गुना हो चुका होगा, तब 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए इसको महीने का किराया आएगा। तो अब हमारे जीवन का मकसद है कि हम पैसा कमाएंगे और प्रॉपर्टी बनाएंगे और प्रॉपर्टी बनाकर हम बिल्डिंग्स बनाएंगे, कमर्शियल प्लेसेस बनाएंगे और उसको रेंट आउट करेंगे, ताकि हमारे फ्यूचर में हमको दिक्कत ना हो। तो आपको भी सोचना चाहिए अपने लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ को फिक्स करने के लिए, बिकॉज कब तक इंसान काम करेगा यार।
खैर काम तो इंसान जीवन भर करेगा, लेकिन अगर एक ऑप्शन हो ना काम नहीं करने का, तो हर इंसान चाहिए काम नहीं करना पड़े। तो अब चलते हैं अपनी दुकान और अपना काम करते हैं। तो आ चुके हैं फैक्ट्री, अपन ने बकायदा यहाँ पे लैपटॉप सब सेटअप लगा दी, क्योंकि अपन अब से बिल निकालना चालू करेंगे, हर एक अपने ऑर्डर का ट्रैक रखना चालू करेंगे एप्लीकेशंस पे। और उसके बाद से अब से रोज हम आके ना वर्क टू डू करके एक पूरी लिस्ट बनाएंगे कि आज हमको ये काम करना है, और उसमें तो काम करेंगे। इससे ना सिस्टम्स तैयार होंगे, जो सिस्टम हम आगे चल के हम जो भी कैमरामैन हमारे हैं उनके लिए भी एक टेबल लगेगा, फिर वो यही सिस्टम्स को फॉलो करेंगे। तो आज हम बनाएंगे तो कल ये चलाएंगे। चलते सामान लेने के लिए। तो सामान खरीदने के लिए हम लोग निकले मार्केट में। सबसे पहले अपन खरीदेंगे एक टू पिंजरा, जिसको अपन लेके आएंगे और फैक्ट्री में रखेंगे, और फिर बहादुर भी मेरे साथ रोज फैक्ट्री में बैठेगा। वरना दिक्कत क्या होती है ना, वो दिन भर बेचारा घर में अकेला रहता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो वो मेरे साथ बैठेगा। एक दुकान आए हैं, वहाँ पर अपने को दिख रहा है ये रखा हुआ है। अब इसको उतार के देखते हैं कि ये कितना बड़ा है। आ जाओ नीचे। ठीक तो है वैसे। वो वाला जो पिंजरा था वो तो अच्छा नहीं था। दूसरा फिर हम लोग सोचे कि जो फेंसिंग बनी आती है ना, तो ये गेट में दिख रही है, इस टाइप की फेंसिंग को अपन लेके बनवा देते हैं। तो उसके लिए भी जूझ रहे हैं, तो दोनों में से जो जल्दी हो जाए। एक और जगह मेरे को याद है, अभी एक भाई बताए वहाँ बनता है, मतलब वहाँ मिलता है, लेकिन उन लोग सारे देते बहुत महंगा है। एक बार देख लेते हैं वहाँ भी जाके। ये वाला साइज का 9,000 रुपए का है, लेकिन ये एक नंबर साइज है, पर अपने बजट में नहीं है। कल का दिन जैसा अच्छा था ना, आज का दिन उतना अच्छा नहीं है। ना हमको बिल्ली का पिंजरा मिल रहा है, ना हमको बाकी सामान मिल रहा है। तो फैक्ट्री चलते हैं और अपना काम निपटाते हैं। तो यार हम लोग वापस आ गए हैं फैक्ट्री में, और अभी देखते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद ऑनलाइन खोजते हैं, ऑनलाइन मंगाएंगे, वही ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को। तो भाई ये जो आइटम हम लोग बना लिए ना, ये इतना टेस्टी है। ये मेरा 7वां पीस है सुबह से, जोरदार। तो ये हमारा बहुत अच्छा बैच निकला है कुल्फ़ी का, बहुत अच्छा साइज़ है। ये 70 है मेरा सबसे बड़ा साइज़ कुल्फ़ी का जो आता है। हाँ जी जी। भैया 50,000 रुपये डाल रहा हूँ ना एडवांस अभी। ठीक है, डाल दीजिए। ओके। और वो बनाया क्या प्रोग्राम उसका? तो हमारा आज R&D चल रहा था चॉकलेट पान का। ऐसा कुछ निकल रहा है, ऐसा कुछ निकाल रहे हैं। तो उम्मीद तो है इससे, क्योंकि ये बहुत अच्छा दिख रहा है। कल वाला भी गौरव बोल रहा है कि सेम तरीके से करे थे, लेकिन कल का ना एक्चुअली पान वाइट, मतलब चॉकलेट वाइट चॉकलेट थी, तो कलर नहीं दिख रहा था। बाकी देखते हैं अभी ये कैसा बनता है। 10 मिनट में तो जम जाता है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रात का 8 बज चुका है, 9 बजे हमारा आउटलेट ओपन हो जाएगा। पिस्ता चॉकलेट पान बना लिया हमने, चॉकलेट पान बना लिया हमने, केसर कुल्फ़ी बना ली हमने, गुलकंद कुल्फ़ी बना ली हमने। हमारे EOD मतलब जितना भी वर्क टू डू हमारा लिखा हुआ था, उसमें से 90 तो नहीं 80% माल हो चुका है पूरा। तो आज दिन में 2 बार ऐसा हो रहा है कि हम सात्विक खाना खा रहे हैं। ये पनीर की सब्जी, रोटी है, प्याज चाट मसाला। ऐसा यूजुअली होता नहीं है, बिकॉज आई लाइक टू ईट आउटसाइड। अभी ना एक छोटी सी दिक्कत हो गई थी। एक हमारी गली में स्ट्रे डॉग है, उसके ना पैर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया। वो ऑलरेडी भी बहुत ख़राब दिखने वाला, मतलब बहुत स्किन इश्यूज़ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक फाउंडेशन है नेकी कर, उसमें मेरी बहन जुड़ी हुई है। तो मेरी बहन ने नेकी कर में डाला कि कोई भी डॉक्टर है क्या। वो कुत्ता ना नाली में गिर गया था और बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो मेरी बहन ने डाला कि कोई डॉक्टर है क्या जो आके हेल्प कर सके, ऐसा वैसा। तो डॉक्टर साहब आए, और फिर वो डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया उसको। वो इंजेक्शन लगाने दे रहा था, तो मैं और मेरी बहन डॉक्टर साहब की हेल्प कर रहे थे डॉग को पकड़ने वगैरह में। उसके बाद फिर हमने बहुत सारा ब्रेड वगैरह लिया, 20 पैकेट के आसपास, क्योंकि हमारे एरिया में ना बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, 4-5 गली मिला के। तो हमने सबको खाना वाना खिलाया बहुत अच्छे से। और उसके बाद फिर बहादुर जो मेरा बिल्ला है, वो ना बहुत काटने लगा है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या कर सकते हैं। डॉक्टर ने बताया कि स्क्रैचर ला दो, स्क्रैचर से उसको बढ़िया लगेगा। तो मैंने स्क्रैचर ऑर्डर कर लिया ब्लिंकिट से, और उसके साथ साथ मैंने कुरकुरे भी ऑर्डर कर लिया। और जेन्युइन कंसर्न है मेरी लाइफ का, आई कैन नॉट स्टॉप मंचिंग। सुबह भी यही बोल रहा था। रोज़ सुबह से डाइट चालू होती है और शाम तक डाइट से फाइट होने लगती है। एनीवेज, कल मिलते हैं। नहीं पता क्या करूँ।